ढाका में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का याद सादिक से मुसाफिया, महज एक रस्मी लम्हा या पसे पर्दा कोई बड़ा सिफारती इशारा। शहजाद चौधरी साहब, हालात दोनों मुल्कों की और वाक़यात आपके सामने हैं, इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है? देखिए, अगर आप मुझसे या हुकूमत से पूछेंगे कि आप क्या उम्मीद करते हैं इससे, तो मैं तो कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू की उम्मीद लेके आए, कोई खबर लेके आए ये चीज़। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और जितने मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। मैं इसका दाई रहा हूँ एयरफोर्स से निकलने के बाद और इस पर लिखा भी बहुत, लेकिन ये तो मेरी मर्जी हो गई। अब आ जाइए हुकूमत की मर्जी। हुकूमत डेस्परेटली चाहती है कैसा हो। देखिए, जब मैं बैरूनी मुहर्रकात की बात करता हूं तो उसके अंदर इससे बड़ा मुहर्रक भी कोई हो सकता है 2026 के अंदर, अगर ये हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे रस्मी हाथ मिलाने से बढ़ के आगे बात हो, कोई इशारा हो, यानी हर स्पॉटलाइट और स्क्रूटनी से आप मईशत की स्क्रूटनी से हट के ऐसे मामले में आ जाते हैं कि भारत के साथ ब्रेक थ्रू होने वाला है और भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और फिर हम ट्रेड को ऐसे लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। और अगर वो नहीं होता तो कम से कम मिडल ईस्ट की हद तक ही हमारी कोई ना कोई एंगेजमेंट रहे, ताकि अफवाज पाकिस्तान को वहां पे कहाँ पे लगाना है, नहीं लगाना, किस मुल्क से क्या ताल्लुकात। तो देखिए, इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी कोशिश क्या है कि चूंकि हमें कुछ ना कुछ मामलात हमारे बैरूनी महाज के ऊपर हमें की कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करने का मौका मिल रहा है, तो वो ही हमारे स्पॉटलाइट में रहने चाहिए। कोई और नेगेटिविटी जो अंदरूनी तौर पर है सामने, वो ना आए। और कुछ नहीं तो बांग्लादेश के साथ बेहतरियां आ सकती हैं, अफगानिस्तान के साथ मामला आता है जिनको कि अगर खुदा न खास्ता खराब हो तो फिर अफवाज पाकिस्तान का फोकस वहां पे हो जाता है। हैविंग सेड दैट, अब आपका सवाल का जवाब कि क्या ये जो मामला है, ये जो हाथ मिलाने का है, देखिए भारत, मैं जितना भारत को क्लोजली फॉलो किया है पिछले इतने सालों के अंदर, अपने सर्विस के बाद भी और सर्विस के दौरान भी, मैं ये जानता हूं, एक चीज जानता हूं, हर कोशिश के बावजूद कि वो अपने हाथ में हर चीज रखना चाहते हैं। मैं चाहूं तो हाथ मिलाऊं, मैं चाहूं तो हाथ ना मिलाऊं, मैं कहूं तो हमारी टीम मिलाए, मैं कहूं तो टीम ना मिलाऊं, मैं कहूं तो तुम्हें बुला लूं अपनी इनॉग्रेशन के ऊपर, मैं चाहूं तो इनॉग्रेशन पे ना बुलाऊं। सार्क चले मेरी मर्जी, सार्क ना चले मेरी मर्जी। ये है भारत का असल चेहरा। कम से कम मैं अब तक इस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो ये भारत आपको इस वक्त ये बता रहा है कि इस वक्त मैं हाथ मिला रहा हूं, बेहतर। नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे, कहेगा मैं नहीं मिलाऊंगा आपके साथ हाथ, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं जहां तुम बैठे हो, क्रिकेट भी नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। तो इसलिए इससे ज्यादा मैं इसको फिलहाल नहीं देखता, लेकिन डेफिनेटली ये गवर्नमेंट तो जरूर चाहेगी और मैं भी चाहूंगा कि कोई ब्रेक थ्रू की कोई आए, खबर आए, ताकि पाकिस्तान और भारत के और बाकी भी खत्ते के अंदर जो ममालिक हैं उनसे बेहतरी की उम्मीद पैदा हो। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, कहाँ तो खेल के मैदान में भी सलाम दुआ ममनू थी भारत की तरफ से। अब कहा जाए कि भारतीय हुकूमत की चाह है, तो क्या ऐसे सिफारती लम्हात हुकूमतों से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट और आलमी दबाव की वजह से मुमकिन होते हैं फिर, या उसकी अक्कासी है? देखिए, उसमें ये बिल्कुल एक फैक्टर जो है ये कार फरमा होता है, मगर मेरे ख्याल से ये कोई इसको ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए और ज़्यादा इससे तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। एक रस्मी गैर रस्मी मुलाकात थी और मेरे ख्याल से भारत पे भी अब इस चीज़ का यकीनन ये ख्याल तो हो रहा होगा कि जो उनकी एक पूरी पॉलिसी, एक हार्ड लाइन पॉलिसी रही है पिछले कई सालों से, उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले। आप अपने मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज बनाकर उसको वोटों के लिए या अपनी सियासत के लिए वो आगे तो बढ़ा सकते हैं, और आप ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले जो बालाकोट वगैरह में कोशिशें की इंडिया ने, वो कर तो सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता। बल्कि 2025 का जो एक और लेसन था वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर तो रुसवाई का सबब बन गया हिंदुस्तान के लिए। ना सिर्फ ये कि अमेरिका ने जिस तरीके से उसको देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की फौजी सलाहियत का इतराफ़ किया, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। ये बात ज़्यादा अहम है कि उस मोड़ के ऊपर मां सिवाय इसराइल के किसी और ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। अब इस मामले में, पाकिस्तान के मामले पर, इंडिया ये समझता है कि वो आइसोलेटेड है अपनी पॉलिसी पर, इसलिए शायद वहां पर नजर सानी की यकीनन बातचीत होगी कि एकदम तो कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती, लेकिन ये कुछ मामलात को ठंडा किया जाए। देखिए, अभी पिछले दिनों दिल्ली में भी धमाके हुए और उसको भी दहशतगर्दी गर्दाना गया। मीडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान पे डाले, लेकिन फिर उसके बाद कोई चूं नहीं हुई।
सरकार की तरफ से। तो गोया वहां भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप ज्यादा उसको हाइप कर देते हैं तो फिर लोगों वहां के पब्लिक ओपिनियन जो है वो कहता है जी अच्छा जाके कुछ करो, पाकिस्तान के साथ ये करो, वो करो, ऐसा करो। तो ये बिल्कुल वहां पर एक रीथिंकिंग है और ये उम्मीद अफजा बात है। और पाकिस्तान तो देखिए पहले ही जब पिछले दौर में भी जनरल बाजवा तो इस चीज का खुद ऐलान कर चुके थे अपनी मुख्तलिफ तकारीर में कि वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ के हिंदुस्तान से मामलात करना चाहते हैं। इंडिया की तरफ से मसला आ रहा था, ये वाली हुकूमत भी चाहेगी ऐसा हो, क्योंकि क्यों नहीं, पाकिस्तान की अब तरक्की, पाकिस्तान को अपनी मईशत में तवज्जो देनी है, उसके लिए अब हर वक्त जंगी जुनून में मुब्तला नहीं रह सकते। इससे अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल हमें उसको वेलकम करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये दिल्ली हनूज दूर कम ही रीड करें इसको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, ये जो मुसाफिया किया गया है, हकीकत पसंदी की तरफ बढ़ रहा है भारत, या इतना ज्यादा रीड ना किया जाए, कोई पैगाम है या सिर्फ एक इसको रस्मी लम्हा समझकर इग्नोर कर देना चाहिए? भारत कहीं नहीं बढ़ रहा। आशा, शायद आपने एक फ़ोटो देखा हो 12 जनवरी 1966 का, और ये फ़ोटो है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, भारतीय वज़ीर आज़म, उनका ताबूत है और उसे कंधा दिया हुआ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सदर अयूब खान ने। ताशकंद की ये तस्वीर है। ऐसी आपको बहुत तस्वीरें मिल जाएंगी। आपको उसके बाद शिमला की ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी। पाकिस्तान और भारत दोनों हज़ारों साल की तहजीब के अमीन हैं। भारत का दावा है कि वो संस्कृत सिविलाइजेशन का अमीन है। पाकिस्तान 1000 साला पर्शियनेट सिविलाइजेशन का अमीन है, जो रूमी की, सादी की, इकबाल की तहजीब है, और उससे पीछे वादी सिंध की 5000 साला तहजीब का अमीन है। लेकिन आज मोदी के भारत का रवैया देखें तो ऐसे लगता है जैसे तहजीब इनको करीब से भी छू कर नहीं गुजरी। हाथ मिलाना बड़ी बात हो गई है। कहाँ पे ये बात थी कि दोनों के फौजी हालत जंग में भी एक दूसरे का एहतराम किया करते थे, लाइक रियल वॉरियर्स। और कहाँ पे ये बात है कि सफारतकारों का हाथ मिलाना, जिनको हाथ मिलाने के अलावा सिखाया ही क्या जाता है, वो हाथ मिलाना ही बड़ी बात हो गई है। तो इसमें जो मुझे एक वाज़ेह सी बात नज़र आती है वो ये है कि देखें, आप तीसरे के घर में हैं और उस घर में आखिरी रसूमात हैं एक साबिक वज़ीर आज़म की। यहाँ पे बदतहजीबी उनकी सिर्फ पाकिस्तान से बदतहजीबी ना होती, वहाँ पे की जाने वाली बदतहजीबी बांग्लादेश के साथ भी बदतहजीबी होती, मरहुमा वज़ीर आज़म साहिबा के साथ भी बदतहजीबी होती। आप एक कमरे में आ गए हैं जहाँ सब बैठे हैं और वहाँ मुंह फुलाकर आप वो काम करें जो आपके खिलाड़ी मैदानों में कर रहे हैं। सबसे बड़े सफारतकार भारत के वो हरकतें करें जो हरकतें इनके लड़के क्रिकेट के मैदानों में कर रहे हैं, तो फिर क्या इज्जत रह जाती है। तो ये सबसे मेन मोटिव था। शायद कह सकते हैं सेकेंडरी बात कि इस वक्त दर्जा हरारत को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, उन्हें पता है इस वक्त तो जंग लड़ नहीं सकते। अगर ऐसा है तो हमें अगले चंद हफ्तों में जवाब मिल जाएगा कि क्या कोई और CBM होते हैं, कोई कांटेक्ट होते हैं, कोई ऐसे इकदामात होते हैं कैदियों के तबादले वगैरह वाले, कोई बयानिए में नरमी होती है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता। ठीक हो गया।